अंतकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। हाँ, इसमें कभी भी संशय मत करो। महात्मा गांधी ने शरीर छोड़ा था, अंतिम श्वास में राम शब्द का उच्चारण किया था। 10 लाख लोगों की भीड़ थी शरीर छोड़ते समय। नाम की कैसी महिमा है। एकांतिक साधना करते थे, राम नाम का जप करते, ध्यान करते थे। जन्म जन्म की बिगड़ी जो है सुधर जाती है मनुष्य की। जो भी प्रभाव प्रताप होता है भगवान के नाम का होता है। यही भरत जो हैं हिरण बने, वो शरीर छोड़ दिया। फिर एक आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म होता है, वहाँ पर भी सबसे बड़े बेटा बने। लेकिन सावधान हो गए, अब हम किसी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। भाई लोग जो हैं इनको खेत पर ले जाते, कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं करते। एक दिन तो कहा कि देखो ये खेत जो है ना, एक तरफ ऊंचा है एक तरफ नीचा है, तो इसकी खुदाई करके खेत को समतल बना दो ताकि पानी देने में सुविधा हो। अब इन्होंने विचार किया यदि हमने ठीक ठीक काम किया तो बंधन हो जाएगा। अब भाई लोग आदेश करके गए हैं, परिश्रम तो करना ही है। खुदाई शुरू की, सुबह से लगे शाम तक खोदते रहे और ऐसी खुदाई की कि नाला बना करके तैयार कर दिया, मिट्टी के पहाड़ लगा दिए। शाम को भाइयों ने जा कर के देखा कि खेत तो बिल्कुल ही बिगाड़ के धर दिया। हम ऐसा कह कर के गए थे। अगले दिन मक्का के खेत में ले गए। जानवर आते हैं, अन्न खा जाते हैं। तो मक्का के खेत में बीच में वो बना देते हैं ना महरा, एक मंच, उसके ऊपर बिठा दिए, पत्थर भी रख दिए और कहा कि भरत यदि कोई भी चिड़िया आकर के बैठे खेत में तो पत्थर उठाना, मारना जोर से, ताकि कोई चिड़िया नुकसान न करे खेत में। भाई लोग समझा बुझा के चले आए। भरत जी बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, ध्यान कर रहे हैं गोविंद का। इतने में ही एक चिड़िया आई, मधुर कलरव करती हुई, चहचहाते हुए खेत में बैठने लगी। भरत जी ने कानों से सुना, आहा ये कितनी मधुर ध्वनि है। हाँ, नेत्र खोल करके देखा, रंग बिरंगी चिड़िया है, फुदक रही है, दाना खा रही है। अब इतने में और चिड़िया आ गया, झुंड के झुंड उतरने लगे। विचारने लगे, भाई तो कह रहे थे कि पत्थर मारना, क्यों? किस अन्न की रक्षा करने के लिए। मेरे भाई लोग जो हैं थोड़ा सा अन्न खेत में डाल करके चले जाते हैं, बुवाई करके चले जाते हैं, लेकिन उस अन्न को फुलाना, अंकुरित करना, पल्लवित करना, पुष्पित करना, फलित करना, एक दाने के हजार हजार दाने बना करके मेरे गोविंद प्रदान कर देते हैं। इसमें मेरे भाइयों का क्या पुरुषार्थ है? ये अन्न जो है मेरे गोविंद ने ही बनाया है, मेरे राम जी ने ही बनाया है। और ये चिड़ियाँ भी मेरे भाइयों ने थोड़ी बनाई, मेरे राम जी की चिड़ियाँ हैं। ये राम जी का ही अन्न है, खेत है, राम जी की ही चिड़िया है। और मैं इनमें पत्थर मारूं, ये तो अनर्थ होगा, उचित नहीं है ऐसा। आज भरत जी ने तो चिड़ियों के हाथ जोड़े हैं, सारा खेत चुग लिया। भाइयों के क्रोध की सीमा नहीं रही। अब इसको भोजन की तो चली क्या, अन्न भी नहीं देंगे, भोजन नहीं खिलाएंगे, पानी भी नहीं पिलाएंगे। पास में ही गन्ने की खेती, जंगली जानवर आकर के नुकसान करते हैं।
गन्ने की खेत की मेड़ पर बिठा दिए। ये हट्टा कट्टा बैठा रहेगा तो जंगली जानवर अपने आप ही देख करके भागेंगे इसको। अर्धरात्रि की वेला वीरासन में बैठे हुए हैं भरत जी। पास में ही कोई शूद्रों का नगर था। जो मुखिया था उसके कोई संतान नहीं थी। किसी ने कह दिया कि भद्रकाली को मनुष्य की बलि चढ़ाओगे तो संतान होगी। वो मनुष्य भाग गया था। उसकी खोज में उसके अनुचर निकले, इन्हीं महाराज के पास आ गए और इन्हीं को लेकर के पहुंच गए। भद्रकाली के सामने बिठा दिए। समय की प्रतीक्षा में वध करना था। आज भद्रकाली से ये अत्याचार सहन नहीं हुआ। पाषाण की मूर्ति के रूप में चट चट शब्द करते हुए भद्रकाली की मूर्ति फट गई। साक्षात देवी प्रकट हो गई, अष्टभुजी। जितने भी शूद्र थे सबका विनाश किया है। लेकिन जड़ भरत जी की ओर किंचन मात्र भी आक्रोश की कोई रेखा नहीं, बल्कि हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रही है कि मेरे से कोई अपराध हुआ हो, क्षमा कर देना मुझे। जड़ भरत जी यहाँ से भी चल दिए। सिंध सौवीर देश का राजा एक सत्संग करने के लिए जा रहा था। पालकी में बिठा लिया। ये देहाभिमानी राजा है। भरत जी जो हैं, कोई जीव यदि पैर के नीचे आने वाला होता, रक्षा करने हेतु पैर को आगे रख देते, पालकी का संतुलन बिगड़ जाता। ये क्रोध करने लगा राजा जो है। आज जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजन, तुम्हारी जो बातें हैं सभी अभिमान से युक्त हैं। ये देहाभिमान की सब उपाधियां हैं कि तुम अपने को राजा मान बैठे हो। हमको कहार मान लिया है तुमने। लेकिन ये उपाधि महान व्याधि का रूप होता है। उपाधि व्याधिरेव स्यात्। आत्मा जो होती है उसकी कोई उपाधि नहीं होती, वो तो निरंजन होती है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। रघुगण राजा को ज्ञान हुआ है, वैराग्य हो गया, उद्धार हुआ है राजा का। इसके बाद भारतवर्ष की महिमा बताई। हाँ,